आग लगी आकाश में, जर जर परे अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। जैसो चंदा युग में सूरज चढ़े हजार। एत चानन होंदिया गुरबिन गौर अंधार। समंत्रम रविदास बचनम कोट दोष विनाशनम। रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समो उदाहरणम। तन तन साहब श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी स्टेज पे विराजमान हमारे रहबर परम पूजनीय गुरुदेव जी महाराज, आप जी के श्री चरणों में दास का कोट कोट प्रणाम। सतगुरु के निगी गोद में जुड़ बैठी गुरु रूप प्यारी साध संगत जियो, आप सभी को दास की ओर से प्यार भरी जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। श्लोक साहब श्री सतगुरु रविदास महाराज जियों के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे हो आए। सांचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे हो आए। सांचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। साहेब सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जियो, आप सभी को प्यार भरी जय गुरुदेव। आज हम सतगुरु रविदास महाराज जी के ज्योति जो समाय दिवस पर एकत्र हुए हैं। बेशक सतगुरु रविदास महाराज जी का ज्योति जो समाय दिवस जो है आषाढ़ की संक्रांति को आता है, लेकिन बहुत सारे मुलाजम है, इसलिए आश्रम की ओर से जो बड़ा समागम है वो जो जून का दूसरा रविवार आता है उस दिन को गुरु जी के इस दिन को समर्पित महान सत्संग सम्मेलन करवा दिया जाता है। जिस सभी संगत जानती है कि गुरु जी का जन्म
1433 विक्रमी को शीर गोवर्धनपुर काशी में हुआ और 1584 पई चितौड़ में पीड़ झर झर दे कंचन पई ते रब रब मिलियो शरीर। 1584 च गुरु जी ज्योति जो समाए तो गुरु जी ने एक लंबी जिंदगी जी 151 साल। गुरु प्यारी साध संगत जियो, सतगुरु रविदास महाराज जी ने बहुत सी बानी को कहा है, जिस बानी से 40 शब्द और 1 श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है। गुरु जी की बानी को एकत्र कर अलग अलग संस्था ने अलग अलग गुरु जी की बानी को कई ग्रंथों में संगत की सेवा में भेंट किया, जिसमें आज के समय में जो अमृत बानी ग्रंथ है वो सबसे फेमस है, जिसको रविदासिया समाज का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। पाठी जी ने उसी अमृत बानी से जे दोहा लिया है कि प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे हो आए, साचे सामी मिल को आनंद कहो ना जाए। इस श्लोक में गुरु जी ने प्रेम की बात कहा। हर एक महापुरुष ने प्रेम को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। बहुत सुंदर लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जगत पेया पंडित पेया ना कोई, टाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जितनी मर्जी है किताबें पढ़ ले, किताबों के पढ़ पढ़ के आप गुणी ज्ञानी बन जाएं, लेकिन मन में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोल दिया था, साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाइयो। कि जिनके मन में प्रेम है प्रभु को उसी ने पाया। बेसिकल जो प्यार है जे ही प्रभु का रूप है। इंग्लिश में बहुत सुंदर मुहावरा है, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। परमात्मा प्यार है ते प्यार परमात्मा है। प्यार नहीं है तो अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी, तनवन मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवन। कोई बहुत खूबसूरत है, उसके पास बहुत धन है, बहुत सोच है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन प्यार नहीं है तो मुर्दा है। इसलिए हमारे मन में जहां हम सिमरन करना है, वहां हमारे मन में प्रभु प्रति सच्ची श्रद्धा और प्यार का होना में जरूरी है। सतगुरु रविदास जी अपने प्यार की बात करते हैं, अपने प्रेम की बात करते हैं कि मैं प्रभु की प्यार वाली पालकी में बैठ गया। प्यार वाली पालकी में मैं बैठ गया हूं, और जब प्यार वाली पालकी में बैठ करके मैं अंतर ध्यान हुआ,
तो मेरी जो आत्मा है उस अवस्था में चले गई जहां आनंद ही आनंद है। उस अवस्था को मैं बयान नहीं कर पाया। जी गुरु जी ने कहा आनंद कहो ना जाए, जहां पे जो मुझे आनंद मिला है, कहां पे? जब प्यार से मैं प्रभु के नाम के साथ जुड़ गया। मन बुद्धि ध्यान को चारों ओर हटा के मैं अंतर ही अंतर गुरु जी के शब्द के साथ जब जुड़ गया, मुझे वो आनंद मिला जो मैं कह नहीं पाया। जैसे दया सिंह आरफ ने भी लिखा है, उम्र काठ में साल दी गई है में कीती गाफला परख, पसान है ना जिन्नू आख दी राम, रहीम दुनिया ओदी जात हिंदू मुसलमान है ना, ना ओ नूरियां विच ना बुत खाकी, बुढ़ा बाल ते बिरद जवान है ना, सुनदा वेखदा हाल है सब दायो, ऐ पर उससे अखियां कान है ना, गूंगे वांगरा देख दिल रहे राजी, कीती जाम दी बात बयान है ना, दया सिंह ना गाली कहन वाली, रहंदी चंदरी जार जबान है। वो जो आनंद मिला गुरु जी कहते मुझे प्रभु के नाम के साथ जुड़ करके, वो आनंद ऐसा आनंद था जैसे एक बहरा, एक गूंगा आदमी जो है वो कोई स्वादिष्ट मिठाई को खा लेता है तो खुशी से वो कई कुछ करेगा, लेकिन क्या है खुशी से वो बोलेगा कहेगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। खुशी से मुस्कुराएगा, वो खुशी को अपने आनंद को किसी को बता नहीं पाया कि वो कैसा आनंद है, वो कैसी खुशी है। जब मैं वो स्वादिष्ट मिठाई खाई, मुझे कैसा स्वाद आया वो किसी को बता नहीं पाता, क्योंकि उसकी जबान नहीं है, वो बहरा है, गूंगा है। ऐसे ही गुरु जी कहते हैं जो इंसान प्यार सहित नाम के साथ जुड़ जाता है तो उनको जो आनंद मिलता है वो भी कह नहीं पाता। वो कहने की बात नहीं है, वो तो बात वो ही जानता है जो उस आनंद को पा लेता है। तो हमने भी प्रभु के सिमरन को प्यार सहित करना है, तो जहां प्रभु के नाम के साथ प्यार है वहां हमने परिवारों में प्यार रखना है। अगर परिवार में प्यार नहीं है तो हम प्रभु के साथ भी प्यार नहीं कर पाएंगे। जी जो प्यार है हमने परिवारों से शुरुआत करना है। जब हमारे परिवारों में प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, तो प्रभु के साथ भी हमारा प्यार हो जाएगा। तो गुरु जी ने कहा है कि मेरा जो शिष्य है वो ही है जिसके हृदय में प्यार है, जिसके हृदय में परिवार प्रति, अपने ही परिवार प्रति नफरत है, वो मेरा शिष्य नहीं है। हम गुरु जी के सच्चे सुच्चे सेवक बनना है। हमने हमेशा परिवारों में प्यार रखना है, प्रभु के नाम के साथ प्यार रखना है। हमने विकारों के साथ प्यार नहीं पाना है। गुरु जी अपनी वाणी में आगे वाले दोहे में फरमाते हैं, प्रभ भगत श्रम साधना,
जग मह जिन्हें पास तिन्हें जीवन सफल भयो। सत पाछे रविदास प्रभ भगत श्रम साधना जग मह जिन्हें पास तिन्हें जीवन सफल भयो। सत पाछे रविदास। गुरु जी हमें फरमा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि ऐ इंसान, ऐ मनुष्य, तुझे जो मनुष्य जामा मिला है इसमें दो कर्म करने हैं। पहला कर्म भक्ति और दूसरा कर्म मेहनत। हमने भक्ति भी करना है, मेहनत भी करना है, क्योंकि मेहनत से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सतगुरु कबीर जी ने भी कहा था, उद्यम अगे लसमे पखे अगे पौन, उठ कबीरा किरत कर तिन सुत्या नु देगा कौन। कहते ऐ इंसान, ऐ मनुष्य, उठ हिम्मत कर। आपको सोए हुए को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपने मेहनत करना हो। गुरु प्यारी सत्संगत जी, आज जो भी हम समाज में परिवर्तन देख रहे हैं, जिन परिवारों ने मेहनत किया उन परिवारों में ही ये परिवर्तन आया। मेहनत के साथ गुरु जी ने क्या, प्रभु भक्ति। प्रभु भक्ति का क्यों गुरु जी ने कहा प्रभु भक्ति के लिए? क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं लेकिन हमारे में अच्छे गुण नहीं हैं, हम प्रभु भक्ति की और नहीं जुड़े हुए, हमारे में आध्यात्मिकवाद नहीं है, तो हम विकारों में पड़ जाएंगे। मेहनत भी बेकार चले जाएगी हमारी। हमने देखा है कई लोग 2-2 लाख रुपया सैलरी लेते हैं, लेकिन क्या है, ड्रिंक करते हैं, जुआ खेलते हैं। घर में माहौल एक नरक जैसा बना रहता है। जब हम प्रभु भक्ति करेंगे तो कुदरती है हम विकारों की ओर नहीं जाएंगे। इसलिए मेहनत भी करना है, भक्ति भी करना है। बिन मेहनत के, श्रम साधना से हम महान नहीं हो पाएंगे। अभी अभी बालाजी दुदंबे आपके सामने आए थे। हमने देखा है महाराष्ट्र में, मैं एक दफा खुद ही बोलने लगा इनको कि आप इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए। कहीं आपके घर में कोई मुश्किल ना आ जाए, आप थोड़ा संकोच से जो खर्च है किया करे। लेकिन जी बोले कि नहीं, मैं मेहनत करता हूं
और मेहनत से बहुत बरकत है। तो वह क्या है? जब हम मेहनत करेंगे दिल से, हम मंजिल को पा जाएंगे। मेहनत के बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कोई आदमी बुजुर्ग था, बहुत मेहनत किया, घर को बनाया, परिवार अच्छा चला रहे थे, उनके 4 बच्चे थे, बड़े हो गए। पिता ने कहना आप भी कोई काम किया करो बेटा। नहीं पिताजी, काम करने की कोई जरूरत नहीं, आप करने वाले हैं, करो, हम तो खाने के लिए आए हैं, खाएंगे। वो क्या है? चौपट खेलते हैं, कहीं ठट्ठा हंसी करते हैं, दिन ऐसे ही बता देते हैं। अंदर ही अंदर से पिता बहुत परेशान है जी, कोई काम नहीं करते, मेरे मरने के बाद इनका गुजारा कैसे चलेगा जी, क्या करेंगे? क्या हुआ? एक दिन उसने 4 बेटों को बुला लिया, कहने लगा देखिए बेटा, मैं एक आपको बात बता रहा हूं, मैंने किसी को बताया नहीं है। आज तक मेरे दादाजी के पास बहुत ज्यादा धन था, तो मेरे पिताजी को उसने दिया, तो पिताश्री ने जमीन में कहीं दबा दिया, अपनी जमीन में दबा दिया कि जरूरत पड़ने पर हम ये खोद लेंगे और इसकी बरतों कर लेंगे। बेटा हम मेहनत करते रहे, उस खजाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो आपको कहीं जरूरत पड़े तो वो खजाने को खोद करके अपना गुजारा कर लेना। पिताजी वो कहां पर दफनाया था, कहां पर छोड़ा था? बेटा मुझे पूरी तरह जगह याद नहीं है, मैं सुबह बताऊंगा। भगवान को कुछ ऐसा ही था कि सुबह तक उसका मौत हो गया। जब मृत्यु हो गया तो 4 बच्चे बड़े परेशान होने लगे। पिता ने बताया नहीं वो खजाना कहां है। पिता की मौत हो गया, जो पिता ने कमाया तो वो खाया, खत्म हो गया। मेहनत करते नहीं थे, उनकी जितनी भूमि थी, जितनी जमीन थी, वो बंजर पड़ गई। वहां पर बहुत सा घास फूस हो गया, तो रोटी से भी वो दुखी हो गए, खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करते थे। एक दिन 4 भाइयों ने आपस में बैठ कर के मीटिंग किया कि पिताजी खजाने के लिए बोला कि अपनी ही जमीन पे है, कहीं कहीं तो होगा। हाँ, पिता ने बोला था कि 2 फुट की ही डूंगाई पर है खजाना, ज्यादा गहराई पर भी। तो उन्होंने एक साइड से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। उसमें जितनी झाड़ियां थी, जितना घास फूस था, सबको काटते गए। 2-2 फुट सभी जमीन को खोद दिया, लेकिन उनको खजाना नहीं मिला। परेशान हो गए। पिता ने झूठ बोल दिया। उनकी माता कहने लगी आपके पिता झूठ बोलने वाले नहीं है, मैं भी याद करूंगी बेटा, था खजाना, लेकिन अब आपने जमीन को खोद दिया है जहां पर कुछ खेती कर। कुदरती आजकल का मौसम आ गया, धान की खेती लगा दी उन्होंने। 2-2 फुट उन्होंने खोदा हुआ था, टाइम पर टाइम में बरसता रहा, खेती बहुत ज्यादा बढ़िया हो। और वहां से बहुत सारा
दान आया उनको, खेती से बहुत ज्यादा अनाज आया, वो बिक्री कर दिया तो काफी सारा धन उनके पास आ गया। जब काफी सारा धन उनके पास आ गया, वो कहने लगे माता जी वो पिताजी का तो खजाना नहीं मिला, लेकिन काफी सारा धन जो है हमने जो खुदाई किया, खोदने से जमीन अच्छी हो गया, टाइम टू टाइम वर्षा बढ़ती रही और इस कारण जी हमारी फसल बहुत अच्छी हो गई और अच्छी होने से हमें फसल का दाम भी अच्छा मिल गया माता जी। तो बहुत कमाल की बात बन गया। तो हंस पड़ी, बेटा जेई खजाना था। अगर आपको जे ना बोला जाता तो आपको मालूम नहीं पड़ना था। अब उनको रोटी भी अच्छे मिलने लगा, खाने को और पहनने को कपड़ा भी अच्छा मिलने लगा, क्योंकि मेहनत करके उन्होंने काफी सारा धन कमा लिया। सो इसलिए आज के नौजवानों के आगे निवेदन रहेगा कि आज का नौजवान यही ढूंढता रहता है कि कहीं मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, कहीं मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। वो मिलती नहीं है, इधर उधर ही भटकता रहता है, कितनी एज हो जाती है। मेरा निवेदन रहेगा, हमारे गुरुजी ने कहा है टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप कोई भी काम मिलता है उसमें ध्यान से लगन से काम करें। कोई भी काम हो जब मन से करेंगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगा, आप महान हो जाएंगे। तो उनका ही जन्म सफल है जिन्होंने ये दो काम कर लिए, भक्ति और मेहनत। हमने भक्ति भी करना है और मेहनत भी करना है। आज जो भी हम आश्रम में देख रहे हैं, एक दफा जहां पर ही भंडारा था, रात को वर्षा आ गई, संगत कहाँ जाए। जहां पर कोई मकान नहीं था, कोई कमरा नहीं था, जे पंडाल नहीं था, संगत तपो स्थान को रात को 2 बजे तपो स्थान जाना पड़ा। संगत ने मेहनत किया, आज जहां पर सभी कुछ बन गया। जी सभी कुछ मेहनत से बना, जादू से नहीं बना, मेहनत से। आज जिन परिवारों ने मेहनत किया, परिवार स्वर्ग की तरह बन गए। मेरे नौजवान बच्चों के आगे निवेदन रहेगा कि आपने मेहनत करना नहीं छोड़ना। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, आप अपनी मंजिल को पा जाएंगे। गुरुजी ने फिर अपनी वाणी में आगे बताया, रविदास मदरा का पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतरा, नाम महारस पीजिए, जो चढ़े नहीं उतरा। रविदास मदरा का पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतरा। नाम महारस पीजिए, जो चढ़े नहीं उतरा। सतगुरु रविदास महाराज जी ने जहां हमें
प्रेमा भक्ति के लिए बोला है, मेहनत के लिए बोला है, वहां उन्होंने नशों से रहते रहने के लिए भी बोला। गुरुजी ने देखा क्या है कि समाज में वो ही परिवार गरीब है जिन्होंने नशे की लत लग गई। जो नशों से रहते हैं वो परिवार अच्छे। गुरुजी ने कहा काश ये लोग नशों को छोड़ दे, इनके भी परिवार अच्छे हो जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि अगर ये नशे छोड़ेगा कैसे, क्योंकि नशा छोड़ने के लिए इसे कोई दूसरा नशा देना पड़ेगा। जैसे आजकल नशा छुड़ाऊ केंद्र बने हुए हैं। पंजाब में नशे का दौर बहुत जब चल पड़ा तो लोग बहुत से नशों के और चल पड़े, तो लोगों ने जगह जगह पर नशा छुड़ाऊ केंद्र बना दिया। वहां पर क्या करते हैं, जो कोई नशे का आदी है उनको कोई और नशा दे करके वो नशे को छुड़ाने की कोशिश करते। गुरुजी ने ये बात 600 साल पहला कह दी कि इसको कौन सा नशा दिया जाए कि दुनिया का नशा छोड़ दे। तो गुरुजी ने कहा रविदास मदरा मत पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतर आए। ऐ इंसान वो नशा नहीं करना जो सुबह करता है शाम को ले जाता है और शाम को करता है सुबह को खत्म हो जाता है। तुझे मैं वो नशा देता हूं जो एक दफा कर लेगा कभी भी वो खत्म नहीं होगा। फिर ये दुनिया का जो नशे है जे करने से तेरे परिवार में दलिद्री आएगी, लेकिन जो मैं आपको नशा दूंगा उससे खुशहाली आएगी। जो आप नशा करते हैं उस नशे से आपके शरीर में कई बीमारियां पैदा होती हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं जो मैं आपको नाम का नशा दे रहा हूं इससे आपके शरीर में तंदुरुस्ती आएगी। जो दुनिया का नशा आप करते हैं उससे करने से घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन नाम का नशा करने से प्यार पैदा होता है। जो दुनिया का नशा करने से आपका जीवन आपके परिवार नरक की तरह हो जाते हैं, और नाम का नशा करने से आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। वो नशे करता है तो आज से वो गुरु के चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पर उनके चरणों में छोड़ जाए। वो साथ लेकर के नहीं जाना। हमने अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है, नरक नहीं बनाना है। हमने अपने परिवारों को खुशहाल बनाना है, दलिद्री नहीं। गुरु जी फिर आगे अपनी वाणी में फरमाते हैं, रविदास मनुष्य कर बसन को सुख कर है दोए ठां।
सुख है सब राज में, दूसरा मरगट रविदास मनुष्य कर बसन को, सुख कर है दोए ठाम, एक सुख है सब राज में, दूसरा मरगट गुरु जी ने देखा मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक ही वस्तु को ढूंढता खत्म हो जाता है, वो है सुख। जितनी भी दौड़ धूप इंसान की लगी हुई है, सुखों के लिए लगी हुई है। हम धर्म स्थानों में जाते हैं तो सुख को ढूंढने के लिए, पहाड़ों में जाते हैं तो सुख को ढूंढने के लिए, अगर संतों के चरणों में जाते हैं सुख को ढूंढने के लिए, अगर कोई धर्म स्थानों को छोड़ करके, आश्रमों को छोड़ करके किसी शराब की दुकान पर जाकर के शराब पीता है, मदिरा पीता है, तो वो भी सुखों को ढूंढने के लिए ही जाता है। किसी शराबी के साथ बात करें, आपने शराब क्यों पी रखा है, तो क्या कहेगा? दुख ढूंढने के लिए पिया? नहीं, वो जवाब देगा कि मैं बहुत दुखी था, इसलिए मैंने ड्रिंक किया, इसलिए मैं शराब पिया, लेकिन सुख मिला नहीं। थोड़ी देर के लिए शराब पीने से क्या हुआ, इसकी समझ कम हो गया तो सोचने लगा मुझे सुख मिल गया। बेसिकल सुख नहीं मिलता यदि सोच काम नहीं कर, पागल हो जाता। तो गुरुजी ने कहा है, ऐ मनुष्य, जो आप दिन रात दौड़ रहे हैं जिस सुख की बाल के लिए, जिस सुख को ढूंढने के लिए, आप मैं बताता हूं वो सुख कहां पे है। गुरुजी ने कहा है कि वो सुख दो स्थानों पे है, केवल दो स्थानों में वो सुख है, एक स्वराज में और दूसरा मरगट ठाव। स्वराज ऐसा राज हो जहां पर सभी को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आजादी, जहां पे सभी को राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आजादी, जहां पे ये सभी आजादी हो जाएगी वहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। स्वराज हो ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन, छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। गुरु जी ने स्वराज की बात कहा कि ऐसा राज हो। तो जेई पानी लेकर के बाबा साहेब अम्बेडकर ने जे विधान को लिखा था। जब विधान लिखा तो बहुत खुश हुए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी को बराबरता दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी देश का विधान बहुत सुंदर और बढ़िया हो, लेकिन उनको चलाने वाले बढ़िया ना हो तो विधान बढ़िया लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाए।
कोई भी किसी का देश का भी संविधान तो ही महान होगा जो उनको चलाने वाले महान हो। तो देखिएगा जो विधान संविधान का आर्टिकल 1 है, जे ही गुरु जी की वाणी को लेकर लिखा, स्वराज को लेकर। और दूसरा मरगट ठाव, मरगट ठाव कहते शमशान घाट को, कि मरने के बाद मिलेगा। पर जहां पर गुरु जी ने जो मरने के बाद वाली बात कहा, वो मरने वाली बात नहीं कहा जिस कारण आप कब्र स्थान चाहे शमशान घाट जाए। जहां गुरु जी ने मरने की बात कहा है कि जीवित मुक्त होना है, जिस बात को बाद में गुरु अर्जन देव जी ने ऐसे बोल दिया था, अखी बाजों देखना मिन कन्ने सुनना, जीबे बाजों बोलना, पैरी बाजों चलना मिन हथे करना, जीबे बाजों बोलना औ जीवत मरना, नानक हुक्म पसाने ताओ खसमे में। जीते जी मरना, जीते जी मरना जे नहीं है कि कहीं फाहा ले करके हम मर जाएं, चाहे रेल के नीचे सिर दे करके मर जाएं, चाहे कोई जहरीली चीज खाकर मर जाएं, जे नहीं मरने की बात का। गुरु जी ने जीते जी मरने की बात कहा है। जहां पर हम मर के पहुंचना, जीते जी वहां पर हमने जाना। जेकर मरे मरण तो पहला ता मुक्ति फल पावेगा। अगर हम मरने से पहले वो मंजिल को पा जाएंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगा। मन को विकारों से हटा लेना है, निंदा सुगली से हटा लेना है, जीते जी मरने का जे भाव है। तो दूसरी तरफ जो गुरमुख है जहां बैठे, तो मरने के समय क्या होता है कि इंसान की जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले पांव से उनकी पावर खत्म होता है, तो धीरे धीरे ऊपर को आ जाता है। तो आखिर वो लंबा जा एक सांस लेता है तो कहते हैं जे खत्म हो। ऐसे ही जब हम अंतर ध्यान होंगे तो हमारे पांव सुन्न हो जाएंगे और धीरे धीरे पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। तो गुरु जी ने जैसे हमें बताया प्राणायाम के लिए, तो सेम वैसे ही हम प्राणायाम करते हैं जैसे मृत्यु के समय कोई इंसान करता है। तो लंबे लंबे सांस लेता है, हम भी लंबे लंबे सांस लेते हैं। फिर लंबा सा सांस अंदर भर लिया जाता है। जब अंदर ही अंदर भर लिया जाता है तो सेम मृत्यु टाइम में लंबा जा सांस होता है, तो एक साइड को गिर जाता है तो कहते इसकी मृत्यु हो गया। ऐसे ही हम जब प्राणायाम करते हैं, ध्यान में जुड़ते हैं, तो लंबा से सांस अंदर भरते हैं, तो उसमें और मृत्यु के समय में कोई अंतर नहीं रहता। जी गुरु जी ने कहा है मरगट ठाव, जी इसके लिए कहा जीते जी हमने वो मंजिल को पाना है। अगर जीते जी हम उस मंजिल को पा जाएंगे तो फिर हमें मरने का डर नहीं सताएगा। जिस मरने से जग डरे मेरे माने आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से दुनिया के लोग डर रहे हैं, मुझे मरने की खुशी है क्योंकि मैं मर के परम आनंद पा जाऊंगा। जब ये इंसान जीवित मुक्त होने की कला को जान जाता है तो आत्मा कह उठती है, बोल देती है कि अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। अब मैंने वो वतन को पा लिया, उस देश को पा लिया जहां आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है,
सो गुरु प्यारी सत्संगत, गुरु जी के इन दोहों से हमें शिक्षा लेना है। पहली बात, हमने प्यार से रहना है, प्यार से ही सिमरन करना है, मेहनत करना है, प्रभु का सिमरन करना है, और इसके साथ साथ हमने अपने परिवार को स्वराज की तरह बनाना है। पूरे देश को तो नहीं बना पाएंगे, अपने घर को हम स्वराज बना पाएंगे। बराबरता सभी परिवार के जो मेंबर है उनके साथ करना है, और साथ ही हमने जीते जी वो मंजिल को पाना है जहां मरकर पहुंचना है। तो फिर हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। आए नशों को छोड़ दे, निंदा चुगली को छोड़ दे, और प्रभु के नाम के साथ जुड़ करके हम अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। जे ही आज गुरु जी को हमारे सच्चे श्रद्धा सुमन होंगे। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। सुबह का कार्यक्रम जो है सुबह 5 बजे, जहां पर ही जो मेडिटेशन और योगा का क्लास होगा, जो भी इस क्लास में आना चाहे सुबह 5 बजे जहां पर आ जाना है। अब आपने आराम करना है। सुबह 5 बजे इसी पंडाल में योग की और मेडिटेशन की क्लास होगी। उसके बाद ठीक 7:30 से 8 बजे तक वर्ल्ड पीस टेम्पल में आरती होगा, और 9 बजे स्टेज का जो कार्यक्रम है शुरू हो जाएगा, जितना भी चलेगा। तो ताकि हम गर्मी से पहले पहले जे सत्संग में शामिल होकर के गुरु जी को सच्चे श्रद्धा सुमन पेट कर पाए, जे करना है सभी को। जय गुरुदेव। आओ अब हम आरती के साथ जुड़ेंगे। बाद में सभी ने लंगर लेना है, धीरे धीरे जाना है। अगर सभी को एक समय पर नहीं मिले तो आपने परेशान नहीं होना, बाद में ले लेना। जय गुरुदेव। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम विन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम विन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझको चाहे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पयो जियार पवन सगलाए, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम
तेरो तागा नाम माला पारे 18 सगल जुठारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे तेरो किया तुझे क्या वो तेरो किया तुझे क्या वो नाम तेरा तू ही चवर डोलारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे 10 18 68 चारे खानी 10 18 68 चारे खानी यह वर्तन है सगर संसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुम्हारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परिया पार रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल श्वास जाए परवान करो पुन पुन लाय वाक भगत जन बैराग की धरियो अपना हाथ विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए दास पे करो बुद्ध प्रकाश सोहंग नाम जहाज है चढ़े सूतरे पार जो शरदा कर सेवज सतगुर पारी उतारन हार नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन हार चेता चमार शिवाल मीक जी नाम देव कुलतार नाम देव कुलतार जुगा जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की संबुख ऋषि बलवीर रंका बंका पीलनी भगत बैठारन हास लो लंगर चलते रहे करो काम को रास जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान
सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। चलो हर सोही छाड़ के करे आन की आस। ते नर दो जिख जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिरि महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिरि महाराज की जय। सब साध संतन की